जो ही सामान को यूज करता है तो वह यूजर बनता है, यूजर एज ए कस्टमर, यानी एक कस्टमर बन जाता है वो, है ना। कस्टमर क्यों बन जाता है सर? कि कस्टमर सामान अपने घर में बनाता नहीं है, वो सामान कहां से खरीदता है? रिटेलर से खरीदता है ना। कस्टमर सामान कहां से खरीदता है सर? रिटेलर से। और कस्टमर नाम क्यों पड़ता है सर? क्योंकि जिंदगी में वो हमेशा कष्ट ही टालता है जी, उसके जिंदगी में हमेशा कष्ट रहता है। ये नाम जो है अंग्रेज लोगों ने रखा है, अंग्रेजी वर्ड है कस्टमर। कस्टमर 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 कस्टमर। आप खाते पीते, आप पेशाब पैखाना हर वक्त बोलिए, आपको लगेगा कष्ट से मर, यानी कि जो इंसान कष्ट से मरता है उसी का नाम होता है कस्टमर। समझ गए सर? कस्टमर सामान कहां से खरीदता है? रिटेलर शॉप से। रिटेलर शॉप अपने घर में सामान का निर्यात करता है सर, सामान बनाता है सर, मैन्युफैक्चरिंग करता है नहीं। रिटेलर सामान कहां से खरीदता है सर? होलसेलर से। होलसेलर क्या अपने घर में सामान को बनाता है सर? नहीं बनाता है सर। होलसेलर सामान कहां से खरीदता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर क्या अपने घर में सामान का मैन्युफैक्चरिंग करता है सर? नहीं, वो अपने से बड़े वाले के पास जाता है। रिटेलर अपने से बड़े वाले के पास, होलसेलर के पास जाता है। थोक विक्रेता कहां जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर जो है यहाँ पे गोडाउन होता है बड़ा बड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, वो सामान को बड़े बड़े इस पे दुकानदार के पास जाता है, यानी कि सीएनएफ एजेंट। सीएनएफ एजेंट भी अपने घर में सामान को मैन्युफैक्चर नहीं करता है सर। सीएनएफ एजेंट जो है वो सामान कहां से लाता है? तो वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है, ये कंपनी है, और सामान हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सामान हम इस माध्यम के द्वारा सामान खरीदते हैं। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सीएनएफ एजेंट। सीएनएफ एजेंट जो है ये बड़ा होता है, ये उससे छोटा होता है, ये उससे छोटा होता है, और ये खुदरा दुकानदार हमारे घर के करीब होता है। ठीक है सर? इस माध्यम से हम सामान खरीदते हैं, ये भारतीय पद्धति है। और इसके बीच में ना सर इसके बीच में एक व्यक्ति होता है सर, वो सामान का एडवर्टाइजमेंट करता है आपके टीवी चैनल में आके जी। आप मीडिया होता है, वो आकर के बोलता है क्या? मेरी गोरीपन का राज लक्ष्य इंटरनेशनल, मेरी सुंदरता का राज डब जी। ठिप्पी खोल के देखो, तूफान आ जाएगा। हम और आप कितने ठिप्पी खोले हैं हमारी जिंदगी में, हमारी जीवनी में कोई तूफान आया है क्या सर? नहीं आया है। तूफान आया है तो एडवर्टाइज जो करता है सलमान खान, अक्षय कुमार, उनके घर में, उनके अकाउंट में, उनके बैंक खाते में तूफान आता है। हमारे घर में, हमारे बैंक खाते में क्या आता है? बीमारी आता है जी। ठंडा पीने से बीमारी आता है, ठंडा पीने से कोई तूफान नहीं आता है जी। ये लोग जो है, ये लोग जहर को भी बेच रहा है ना सर, उसको प्रमोट करता है, उसके बारे में बोलता है कि एक सिगरेट का फूंक मार के देखो, 3 मंजिला से छलांग लगा के दिखाता है कि जोश आता है जी। उसका कुछ नहीं होता है, और कहता है कि मेरे अंदर जो जोश है सिगरेट की वजह से है। लेकिन हम 1 मंजिला से अगर 1 डिब्बा सिगरेट पी के छलांग लगाएंगे तो हमारा हड्डी पसली रहेगा, दोबारा छलांग लगाने के लायक सर? टूट जाएगा सर, टूट जाता है। तो ये लोग शराब का भी प्रचार करता है, ये लोग मधु गुटखा का भी, पुड़िया का भी प्रचार करता है। ये लोग जो है हर सामान, यानी कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक भी प्रचार यहाँ पे टीवी में होता है सर जी। तो कहने का मतलब यह है, कंपनी सामान बनाने के बाद वो डायरेक्ट सामान को बेचता नहीं है, वो सामान को जो है सबसे पहले एडवर्टाइज करता है। एडवर्टाइज करने के बाद, यानी सामान बनने से पहले ही एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाता है जी। 4 साल 5 साल पहले से ही एडवर्टाइज शुरू हो जाता है, और एडवर्टाइज करने के बाद लोगों को पता चलने लगता है, उस सामान का डिमांड होने लगता है, तब जाकर के वो सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के द्वारा सामान हम तक पहुंचाता है सर। हम और आप जो है कोई भी सामान खरीदते हैं अगर 100 रुपए में, तो कंपनी का लागत होता है सर 50 रुपए। कंपनी कोई भी सामान को 50 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो सामान हम तक पहुंचने में 100 रुपया हो जाता है। आपका 50 रुपए कहां गए? आपका 50 रुपए इन लोगों के खाते में जाता है। वो कैसे सर? आप रिटेलर के को अगर 100 रुपया देते हैं किसी भी सामान का, तो क्या वो 100 रुपया में खरीद करके लाता है सर? उसका भी बीवी बच्चा होता है, उसका परिवार है, वो उस सामान को 100 रुपये में खरीद करके नहीं लाता है सर। उस सामान को वो 90 रुपया में खरीद करके लाता है, 10 टका मार्जिन करके हमको देता है। ये 80 रुपया में खरीद करके लाता है, 10 टका मार्जिन करके इसको देता है। 70 रुपया में ये लाता है, 10 टका मार्जिन करके इसको देता है। 60 रुपया में ये लाता है, 10 टका मार्जिन करके इसको देता है। ये 50 रुपये में ही इनका मुनाफा सब कुछ इसमें है जी। और कहने का मतलब ये कि 50 रुपये हमारा इन बीच के लोगों को जाता है सर, और उसके साथ जो है एडवर्टाइज में करोड़ों रुपया देता है। करोड़ों रुपया देने के वजह से कंपनी को मिलावट भी करना पड़ता है सर। एडवर्टाइज
CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इनको मिला कुल 5 व्यक्ति होता है। इस 5 व्यक्ति को मिला के हमारे इंडिया में 20% लोग होते हैं। कितने परसेंट सर? 20% लोग होते हैं। और हम और आप कस्टमर, यानी कि कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है या कोई किसान है या कोई मजदूर है, हम सब क्या बनते हैं सर? अपना काम धंधा करने के बाद, खून पसीना का कमाई करने के बाद किराने का दुकान में जाते हैं, हाथ को ऐसे करते हैं कि मुझे तेल दीजिए, मुझे साबुन दीजिए, हाथ ऐसे फैलाते हैं और वहां उसके सामने जाके हम लोग बनते हैं कस्टमर। और हमारा जिंदगी पूरा कष्ट से मर जाता है सर। हम और आप होते हैं 80%। 20% लोग 80% लोगों पर हुकूमत करता है पूरे इंडिया में। 20% लोग पूरे भारत में अमीर होता है, 80% लोग पूरे भारत में अमीर गरीब होता है सर। और ये गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। ये लोग जो होते हैं 7-8 फिल्म में जितना पैसा नहीं कमाता है उतना पैसा ये प्रचार में कमाता है सर। अमिताभ बच्चन को देखते हैं ना, एक हाजमोला का भी प्रचार करता है 5 पैसा का। सही बात जी। मतलब कोई भी चीज को नहीं छोड़ता है वो लोग। तो कहने का मतलब यह है कि हम और आप गुमराही में हैं। हम लोग सोचते हैं कि जिस चीज का प्रचार टीवी में होता है वो चीज ब्रांडेड है, वो चीज 1 नंबर है, लेकिन पता ही नहीं है कि ब्रांडेड सामान का प्रचार टीवी में नहीं होता है। आप कोई मेडिकेटेड सामान का इस्तेमाल कीजिएगा तो वहां पे आपको मेडिकल शॉप में जाना पड़ता है, उसका प्रचार टीवी में नहीं होता है। ब्रांडेड कंपनी का सामान प्रचार में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे चालू कंपनी का सामान प्रचार में आता है। और हम और आप सोचते हैं क्या कि मतलब ये जो है ना ब्रांडेड है इसलिए इसका प्रचार टीवी में आता है।